अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो इधर सुबह का टाइम था और मैं सूरत रहमान सुन रही थी। मैं सुबह उठते ही सूरत रहमान और सूरत यासीन सुनती हूँ और इससे बहुत इंसान को दिली सुकून मिलता है। तो आप लोग भी ज़रूर सुना करें। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है इंसान को सुकून मिलता है। तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी, वो मैं कहती थी कि आप सुबह बिस्तर से नीचे पाँव रखने से पहले आप लोग सूरत फातिहा और कोई भी सूरत पढ़ लिया करो, क्योंकि उसके बाद हमने दुनिया के कामों में बिज़ी हो जाना और फिर पता नहीं अल्लाह ताला को याद करने का टाइम मिलना है कि नहीं मिलना। उसके बाद मैं रूम में आ गई और अपनी बेडशीट वगैरह चेंज की और रूम की सफाई वगैरह की, क्योंकि आजकल जो मेरी काम वाली है वो छुट्टियों पे गई हुई है, सफाई पे गई हुई है, सॉरी। तो उसके बाद मैं टीवी लॉन्च पे चली गई। तो टीवी लॉन्च मैंने देखा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, क्योंकि आजकल हम जो है रूम में रह रहे हैं और रूम में एसी लगा हुआ है, बस उधर ही बैठे रहते हैं और बाहर हम जाते नहीं, इस वजह से बाहर साफ़। उसके बाद मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई काम नहीं था मुझे, फारिग बैठी हुई थी। फिर मैं इधर टीवी लॉन्च में बैठी थी और सामने मुझे नज़र आ गया कि यार ये कैबिनेट्स टीवी लॉन्च की कितनी ज़्यादा गंदी की हुई हैं बच्चों ने, पेंसिल्स वगैरह लगाई हुई हैं। और मतलब इधर जो है ना मेरा बेटा पूरा दिन इधर खड़ा हो गया, बिल्कुल टीवी के पास खड़ा हो के इसने टीवी देखना होता है। तो फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने इसका कोई सलूशन निकाला। मैंने पानी गर्म किया और उसमें मैंने लेमन मैक्स डाला और उसमें मैंने एक चम्मच जो है वो नमक का डाला और एक चम्मच सिरका डाला और बेकिंग सोडा डाला और उसको अच्छी तरह से गर्म किया और फिर मैंने उसके बाद इसके ऊपर लगाया। ये जो है ना मिक्सर बहुत अच्छा है, इससे सारे दाग वगैरह जो भी लगे होते हैं कैबिनेट्स वगैरह पे, मैं तो कैबिनेट्स पे, दीवारों पे, जिधर भी मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे बच्चे माशाल्लाह से पेंसिल वगैरह पकड़ना सीख गए हैं। तो कभी दीवारों पे शुरू हो जाते हैं, कभी दरवाज़ों पे शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं इसी तरह का ये वाला बना के ना तो फिर मैं वो लगाती हूँ और उससे जो है ना रिमूव हो जाते हैं और बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए इतना गंदा किया हुआ है ना, तो उसके बाद फिर आप देखना कितना अच्छा और नीट एंड क्लीन हो गया था। ये व्लॉग जो है ये फ्राइडे का है और उस दिन अल्लाह माफ़ करे इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी थी ना कि इंतहा की गर्मी थी और मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था। मैं फिर भी कामों में लगी हुई थी। मैंने कहा यार ईद आ रही है, सब लोग सफाइयों में लगे हुए हैं और मैं आराम से बैठी हूँ। और वैसे भी जब हेल्प पर ना आ रही हो तो फिर बंदे के ऊपर से बर्डन ख़त्म हो जाता है। मतलब उसके पीछे अलहदा टाइम वेस्ट करो, सफाइयाँ करवाओ, ये करो वो करो, उसके पीछे अलहदा टाइम वेस्ट करना पड़ता है हमें। तो ये देखें जी, इधर मेरी कैबिनेट जो है ना इतनी अच्छी चमक गई थी, बहुत नीट एंड क्लीन हो गई थी। तो अगर आपके घर भी इस तरह का कोई मसला चल रहा है, बच्चों का, बच्चे गंदे कर देते हैं, तो आप भी यही जो है ना सलूशन बना के लगाएं, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो इधर साथ ही मेरे बच्चे ने जो है ना वो कार्टून्स लगा लिए थे, वो तो बस 1 मिनट भी सब्र नहीं करता। मैंने सारे कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करके इधर हुई और उसने लगा दिए। तो इधर मैं एलसीडी वगैरह भी साफ़ की, उसके बाद उसके कार्टून बंद किए थोड़ी देर के लिए। वो रोता रहता है कि मम्मा बंद ना करो, बंद ना करो, लेकिन सफाई तो करनी है ना। फिर सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ की। सारा टीवी लॉन्च की जो भी कैबिनेट थी, जो सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। तो इधर मुझे याद आ गया कि यार मैंने ना शादी से पहले मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। मतलब स्टडी में लगी रहती थी, बस पढ़ना है और बस वही स्कूल कॉलेजेस जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और बस फारिग हो के। तो जब मैं घर आती थी तो मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपना बुर्का जो है ना वो उतार सकूँ, और उसी टाइम जो है ना मैं लेट जाती होती थी और सो उसी टाइम, मतलब बुरके में कई दफ़ा ऐसा होता था कि बुरके में लेट के सो जाती होती थी। तो मतलब मुझे ये था कि मैं कुछ करूँ। तो मैं अपने अब्बू को भी कहती होती थी कि मैंने ना घर में एकेडमी बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, तो वो कर लेती हूँ। लेकिन मेरे अब्बू नहीं मानते थे। अब्बू कहते हैं आपने ना दूसरे बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो तबाह कर देना, मतलब तेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं आके अपना बुरखा उतार सकूँ, तो तुम दूसरों के बच्चों को क्या पढ़ाओगी। लेकिन मुझे ये था कि मैं अगर काम करने पे आ जाऊँ तो मैं वो काम कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि यार, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं वो डट के उस काम पे पड़ जाती हूँ कि यार ये मैंने काम करना है। तो जब मेरी शादी हुई तो तब मुझे कुछ आता ही नहीं था, मतलब स्टडी में लगी रही शादी से पहले। तो जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने क्या किया जी, मेरे ससुराल वालों ने आते ही दूसरे एक दिन बस हमें खाना दिया है, मुझे बना के दिया, और उसके बाद खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। तो दूसरे तीसरे दिन मुझे कहते हैं जी मैकरोनीज़ बना के, तो मुझे आती नहीं थी, लेकिन मैंने उनको मना नहीं किया, इनकार नहीं किया कि यार मुझे नहीं आती तो मैं नहीं बनाऊँगी। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया मैकरोनीज़ बनाने की रेसिपी और फिर मैंने उधर से देखा और फिर मैंने बनाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी बन गई थी और मेरी इज़्ज़त जो है ना वो बन गई थी कि मतलब ख़राब नहीं बनी थी। लेकिन उसके तीसरे दिन बाद फिर जी वो ना
आप ज़र्दा बनाओ ना, मतंजन जिसको कहते हैं, वो मुझे बनाना नहीं आता था। तो वो भी नहीं मुझे बनाना था, मतलब शादी से पहले मैंने कभी काम ही नहीं किया था। तो फिर मैंने क्या किया, वो भी उसकी मैंने रेसिपी नहीं देखी, मतलब देखी भी थी तो बस बनाया मैंने। जब तो वो अच्छा नहीं बना, वो तो ऐसे बन गया जैसे मरुंडा होता है, जैसे दर पता नहीं क्या चीज़ वो बन गई थी, मुझे उसकी समझ नहीं आती। तो बस वो अच्छा नहीं बना था, लेकिन उन्होंने कुछ मतलब ऐसा वैसा नहीं बोला कि अच्छा नहीं बना तो ये तो वो। तो यार एक दिन भी हमें रेस्ट नहीं मिली। लेकिन मुझे ये था कि यार चलो 10-15 दिन तो हमें रेस्ट मिलेगी ना, कि नई नई शादी हुई है बंदे की, थोड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। तो बस हमने ऐसे ही बस ज़िंदगी की शुरुआत कर ली। और करना चाहिए यार, अगर कोई घर में आपका न्यू आ रहा है, न्यू मेंबर आ रहा है, तो उसको थोड़ी सी रेस्ट तो दो ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आते आगे अपने खाने बनाओ, तो ये करो तो वो करो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ गया सारा कुछ बनाना, कि कैसे बनाना है। मैं तो ज़्यादातर यूट्यूब से ही सर्चिंग करती रहती थी कि ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब सारा कुछ आता है। तो अभी भी मेरे से जो है चावल वगैरह थे वो इतने अच्छे नहीं बनते थे। मेरे हस्बैंड कहते थे मेरी अम्मी इस तरह बनाती होती थी, मेरी अम्मी के इस तरह के होते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी मेरे से अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो इधर बस साथ साथ हमारी सफाई चल रही है। और जो है ना, बस मैंने इधर भी वही सारा जो मैंने सोल्यूशन बनाया था वो मैंने लगाया, और बहुत अच्छी तरह से ये मतलब हो गया सेट वेट ना। वैसे भी मेरी कैबिनेट जो है अंदर से इतनी गंदी नहीं होती हैं, क्योंकि मैं सफाई रोज़ ही कपड़ा लगाती रहती हूँ, रोज़ ही डस्टिंग करती रहती हूँ। तो उधर जो है ना, जो नीचे से ज़्यादा गंदी हुई थी, उधर मेरा बेटा जो है वो रोज़ कभी ऊपर चढ़ता है, जूते लगाता रहता है, और बस उसका यही चलता रहता है। तो इधर फिर मैंने कर्टन्स वगैरह भी वॉश किए। मैंने कहा ईद आ रही है तो चले कर्टन्स वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। उनको वॉश कर रही थी, वो मैंने ऑटो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। और इसका ये सबसे बड़ा सुकून है कि मतलब खुद ही वॉश हो जाते हैं, बंदा साथ साथ दूसरे कामों में भी लगा रहता है। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे कह रहे थे जी हमें भूख लगी हुई है, हमें शेक बना के दो। तो फिर मैंने उनको मैंगो शेक बना के दिया। मतलब एक औरत को कितने काम करने पड़ते हैं, साथ साथ सारा कुछ करना पड़ता है, और ये करो वो करो, उसके बाद साथ साथ सफाइयाँ भी करो, साथ साथ बच्चों को संभालो, सारा कुछ करना पड़ता है। तो आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मैंने सारे जाले वगैरह उतारे, सारी कैबिनेट्स डोर्स वगैरह सब। और जिधर जिधर दीवारों पे मेरे बच्चों ने पेंसिल्स लगाई हुई थी, उधर से भी फिर मैंने सारे साफ़ वगैरह किया। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और मेरा ऐसे बुरा हाल हो रहा था। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मियों में अक्सर जो है ना मुझे ना फेस की एलर्जी हो जाती है। तो मेरा जो फेस है ऐसे रेड हो गया था, और मेरी जो फेस की स्किन है वो ऐसे स्वेल हो गई थी। तो फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया, फिर मैंने कहा बाग के पास जाऊंगी तो मेरा जो और बुरा बुरा हाल होगा। तो फिर मैंने बाहर से मंगवा लिया था अपने लिए खाना, नान थे और साथ मैंने चपली कबाब मंगवा लिया था, और बच्चों को भी यही खिला दिया था। क्योंकि मेरा इतना बुरा हाल हो गया था कि आप कुछ ना पूछें, और मेरी स्किन ऐसे स्वेल हो गई थी, बहुत बुरा हाल। तो इसलिए फिर मैंने चूल्हे के पास मैं जाना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा अगर चूल्हे के पास जाऊंगी तो और तबीयत ख़राब होगी। तो इधर मैंने बच्चों के लिए कुल्फ़ियाँ बनाई थी, अगर बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इनाया फूड किचन में जाके देख सकते हैं। तो यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।